बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम चौधरी ज़फ़र मकसूद फिर हाजिर हुए आप लोगों के सामने एक अच्छी सक्सेस स्टोरी के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है मोहसिन साहब, इनके साथ हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर आप GDL के लिए जा रहे हैं यूके? जी GDL चलें, के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि LLB कहाँ से किया आपने? मैंने बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया था। 5 इयर्स का प्रोग्राम था। ओके, तो उसके बाद आपने आइल्स किया? जी आइल्स मैंने दिया उसमें था। क्या बैंड लिया आपने? 7 बैंड आया था। ठीक है, तो आपने GDL को क्यों चूज़ किया? GDL मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान का जो सा मेरी बैचलर्स की डिग्री थी वो मैं चाह रहा था कि मैं यूके में भी इम्प्लीमेंट करूँ, अपनी प्रैक्टिकलिटी उसमें मैं लाना चाहूँ। ठीक है, मोहसिन साहब मुझे बताएं कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? मैं सिटी सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जा रहा हूँ। ओके, तो क्या आप कहना चाहेंगे रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स के बारे में? कैसे तासुरात हैं, कैसा सफ़र रहा? मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा और ऑल्दो बहुत छोटा सफ़र था कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें बहुत रैपिडली हो गई थी और जहाँ पे जो कंसल्टेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प भी की। थैंक यू। मुझे बहुत जवाबात दिए, हालांकि मैंने क्वेश्चंस भी बहुत पूछे थे बट उन्होंने अच्छा, ये तो आप लोगों का जी फ़र्ज़ है, आप लोग क्वेश्चंस पूछें। वो ईयर हेयर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा काम ये होता है कि हम अच्छे तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। जी जो भी ऑप्शंस हम आपको देंगे, जो क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में, वो क्लियर होने के बाद हम सफ़र को स्टार्ट हमेशा से करना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, वीज़ा कितने दिनों में हासिल किया है? वीज़ा मेरे वैसे 4 डेज़ में आया है और वर्किंग डेज़ के हिसाब से देखा जाए तो 2 वर्किंग डेज़ में मेरा वीज़ा है। मोहन साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि हमने कितनी ऑप्शंस आपको दी थी, फिर उसमें आपने क्या सिलेक्ट किया था, कैसे चला ये सारे का सारा सिलसिला? मेरे पास 3 ऑप्शंस आई थी, 3 यूनिवर्सिटी जो मैंने खुद चूज़ की थी। एक थी BPP, द अदर वन वाज ब्राइटन यूनिवर्सिटी एंड द लास्ट वन वाज सिटी यूनिवर्सिटी। सही, तो हमारे एंड से आपको क्या रिकमेंडेशन आया था? मुझे मेरे कंसल्टेंट ने थोड़ा सा रेकमेंड किया था ऑन हिज एक्सपीरियंस ब्राइटन। नाइस। और मैंने जो सा मैंने चूज़ किया सिटी बिकॉज मैंने रैंकिंग देखी थी एंड मुझे थोड़ा सा फिजिबल पड़ रहा था सिटी यूनिवर्सिटी, और मेरे कुछ जानने वाले थे उन्होंने भी किया था, तो वहाँ के मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, इसलिए मैंने वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही। तो मतलब हमने आपको तीनों चीज़ें जो आपने भी बताई, जो हमने आपके साथ कंसल्ट किया, जी तो उसके बाद फाइनल डिसीजन वाज ऑन योर साइड। यस तो मेरा हमने मतलब आपको फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ में कि नहीं आपको यहीं जाए। तो मैं हमेशा से कह रहा होता हूँ कि आप लोगों ने कंसल्टेशन लेनी है, आपके मशवरे के मुताबिक हम आपको फिर लेके चल रहे होते हैं। हम कभी भी फोर्स नहीं कर रहे होते कि नहीं आपको यहीं पहुंचना है, ऐसे ही आपको करना है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमेशा से कह रहा होता हूँ। हम कोई गलत सपने नहीं दिखा रहे होते, कोई फ्री टिकट्स नहीं दे रहे होते, हम किसी सूरत ये नहीं कह रहे होते कि हम आपको इस तरह की फीसिस के अंदर डिस्काउंट्स दे देंगे। स्कॉलरशिप्स के बारे में गाइड ज़रूर कर रहे होते हैं कि आ सकता है कितनी अमाउंट का आएगा, तो मेंटली तौर पे आप लोगों को, ताकि ये सब कुछ बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग रेडी रहें। तो मोहन साहब मुझे एक और भी चीज़ बता दें सर कि लोग हमेशा ये कह रहे होते हैं कि GDL के बाद हमें PSW नहीं मिलेगा। तो क्या आपके पास कंफर्मेशन आ चुकी है इस चीज़ की? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी एट स्टार्ट मुझे भी यही मिसकंसेप्शन थी कि GDL नहीं मिलेगा और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता, बट मैंने फिर यूनिवर्सिटी को ईमेल किया था और उनसे कंफर्मेशन मांगी थी कि PSW मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सो दे सेंड मी अ कंफर्मेशन ईमेल, जिस पे मैं अब थोड़ा इत्मीनान से अब मैंने ना सारा प्रोसेस आ चलें, थैंक यू जी। मुझे आप प्लीज़ ये बताएं कि आपकी टोटल फ़ी क्या थी और इनिशियल डिपॉजिट क्या था? मेरी टोटल फ़ी जो सिटी यूनिवर्सिटी की है वो है £14,600, और जो इनिशियल डिपॉजिट मैंने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने पे दिया वो है £6,700। तो हमने आपको ये तो नहीं कहा था कहीं भी हमारे टीम ने, कंसल्टेंट्स ने, कि आप फ़ी हमें दें कि आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाएं? तो आपने हमें दी है कि यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं, करवाई मैंने है? चालान निकलवाया था और मेरे पास कैश, वो ऑफ़र लेटर था, बाद में कैश आया, कैश लेटर भी मेरे पास था, तो उसके थ्रू मैंने खुद ही मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शन मैंने चूज़ किया था थ्रू बैंक। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमने तो नहीं आपको कहा कि आप हमें सबमिट करवाएं? नहीं, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं ठीक है। थी। और मुझे ये बताएं कि हमने आपसे कोई कंसल्टेशन चार्ज की हो? नहीं, अभी तक तो नहीं सर थैंक यू वेरी मच। तो आप अपने कोलीग्स को या हमारे क्लाइंट्स को कुछ कहना चाहें, मैसेज देना चाहें? थी। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फर्म फॉर कंसल्टेंसी थैंक यू। बिकॉज बहुत रिलायबल हैं एंड वेरी हेल्पफुल, और मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा थ्रू आउट द प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये मोहसिन साहब हैं, विश यू गुड लक सर। थैंक आप यू। जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो मज़ीद मालूमात के लिए और आप हमें विज़िट भी कर सकते हैं, नंबर्स मौजूद हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं।
زوم کے تھرو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کال پہ بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مشورہ ضرور لیں. ہمارا کام کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا ہے, تو اپنے اینڈ سے ہم آپ کو وہ آپشنز دیں گے, وہ طریقہ بتائیں گے جس کے تھرو آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر ٹائملی پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.